नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह डीवीएस परिवार से आपके स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। घर पे रहें, स्वस्थ रहें। लॉकडाउन के चलते हुए सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा का जो है आदेश दिया है, तो ऑनलाइन वीडियो देख करके बच्चे घर पे रह करके पढ़ सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। आज का जो टॉपिक है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, हम इस चैप्टर पे आज चर्चा करेंगे। कक्षा 12 के बच्चों के लिए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में मुख्य मान ज्ञात करने के लिए कुछ टॉपिक्स दिए जाते हैं। उन टॉपिक्स को हमें याद रखना पड़ेगा। पहला टॉपिक है फलन, दूसरा है डोमेन, तीसरा है मुख्य मान। तो फलन, डोमेन, मुख्य मान में हम किसी भी त्रिकोणमितीय मानों को निकालेंगे तो उन्हें चेक करेंगे कि क्या इनके मुख्य मान है कि नहीं है। तो उसको कैसे चेक करना है, तो इस मुख्य मानों के बीच में वो मान आपके आने चाहिए। जैसे कि एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2, इसका आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। मुख्य मान ज्ञात करना है तो इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम कक्षा 11 में त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हुए हैं। उस त्रिकोणमितीय फलन की यहां पे हमें जरूरत पड़ेगी। तो उस त्रिकोणमितीय फलन की जरूरत के लिए हम यहां पे कोणों की सारणी याद रखेंगे, क्योंकि हमें आवश्यकता पड़ेगी कोणों की सारणी की। तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, तो सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है। तो त्रिकोणमितीय फलन को, किसी भी त्रिकोणमितीय फलन को उसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए हम यहां पे मान लेते हैं कि माना साइन इनवर्स 1/2 बराबर y। साइन इनवर्स 1/2 बराबर y, इस तरीके से हम इसको मानेंगे। अब मान करके ये इनवर्स है, तो इनवर्स का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी संख्या अगर बटे में होती है, कोई भी संख्या यदि बटे में होती है, उसको ऊपर ले जाते हैं तो उसकी जो घात होती है वो ऋणात्मक होती है। तो यदि हम इसका पक्षांतर कर दें, इसको उठा करके अगर हम इस साइड में रख दें तो इसकी घात फिर पॉजिटिव हो जाती है। अर्थात कहने का मतलब है कि 1/2 बराबर हमें ये चीज यहां पॉजिटिव मिलेगा, तो साइन y हो जाएगा। साइन y, अब साइन y में हमें देखना है कि साइन y में 1/2, साइन में 1/2 किस कोण की सारणी में किसका मान होता है। 1/2 कोण की सारणी में साइन में कितने का मान होता है, तो उसके लिए हमें कोणों की सारणी मालूम होनी चाहिए। तो कोणों की सारणी में अगर हम देखें तो साइन 1/2 जो मान होगा वो कितने अंश का मान होगा, तो आप कह सकते हैं कि साइन π/6, आप कह सकते हैं कि साइन π/6 का जो मान है, साइन π/6 का जो मान है वो है 1/2। π/6 बच्चे हमारे 11 में पढ़े हैं, रेडियन मान होता है। रेडियन और डिग्री दो मान होते हैं। तो रेडियन और डिग्री में, जैसे कि डिग्री में हमें लिखना है तो 30 अंश और रेडियन में लिखना है तो π/6। इसके लिए हम फार्मूला भी लगा सकते हैं, x π/180। इस तरीके से हम किसी भी डिग्री मान को रेडियन में बदल सकते हैं। डिग्री मान को रेडियन में बदल सकते हैं और डिग्री मान को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन मान को डिग्री में बदल सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनके मानों को निकाल सकते हैं। यक्स के जगह पे आप डिग्री मान रखेंगे 30 π/180, 0 से 0 कैंसिल किया और 3 × 18, अर्थात यहां पे पाई बचा और यहां पे 6। अर्थात कह सकते हैं कि 30 अंश का रेडियन मान π/6 हमें मिल गया।
तो चाहे 1/2 का मान आप डायरेक्ट साइन π/6 लिख दें या साइन 30 अंश भी लिख सकते हैं। तो साइन 1/2 के जगह पे मैंने लिख दिया साइन π/6 इक्वल टू साइन y। अब साइन साइन दोनों तरफ बराबर है तो कैंसिल कर दीजिए, y का मान मिल जाएगा π/6। y का मान मिल जाएगा π/6। बच्चों अगर इसी सवाल में यदि हम माइनस लगा दें, साइन इनवर्स -1/2 कर दें तो सेम इसी तरीके से ही लगाया जाएगा। तो इस तरीके से हम लगाएंगे, अगर इस सवाल को हम इस तरीके से लगाएंगे तो पुट करेंगे, माना साइन इनवर्स -1/2 बराबर y, साइन इनवर्स -1/2 बराबर y। अब साइन को अगर हमें इस तरफ रखना है तो -1/2 बराबर साइन y। अब इस माइनस को इस साइड में भेज दीजिए, इस माइनस को इस साइड में भेजेंगे तो 1/2 बराबर माइनस साइन y। चूंकि हम लोग जानते हैं बच्चों कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो माइनस साइन थीटा को हम साइन माइनस थीटा भी लिख सकते हैं। तो 1/2 बराबर साइन माइनस y। अब वही जो प्रक्रिया आपने इसमें लगाया है वही प्रक्रिया यहां भी लगाएंगे। 1/2 के जगह पर हम साइन 30 अंश रख सकते हैं, तो इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं साइन π/6 बराबर साइन माइनस y। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, -y बराबर π/6 या y बराबर माइनस का पक्षांतर कर देंगे या दोनों तरफ माइनस से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा π/6। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन को बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं। बहुत ही आसान होता है इस तरीके के क्वेश्चन को हल करना। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसानी से बच्चे इसको आराम से हल कर सकते हैं। हम इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। इसी चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे और दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। तो है यहां पे दिया है कास इनवर्स √3/2। इस तरीके का क्वेश्चन, वहां पे साइन था, यहां पे कास इनवर्स है, तो हम इसके बराबर भी मानेंगे कि माना कास इनवर्स √3/2, कास इनवर्स √3/2 बराबर y। ये हम मान लेंगे कि हमारे ये क्वेश्चन है, हमने इसके बराबर इतना मान लिया, इसके बराबर y है। अब इसको कास को इस साइड में कर देंगे तो √3/2 बराबर कास इधर आएगा तो कास y हो जाएगा। कास के कोणों की सारणी में देखेंगे तो कास के कोणों की सारणी में यह मान कितने अंश का होता है, यह मान कितने अंश का होता है, तो आपको कास के मानों में चेक करना है। तो कास के मान में ये कास 30 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 30 अंश का मान है। तो कास 30 अंश भी लिख सकते हैं और कास π/6 भी लिख सकते हैं, कास π/6 भी लिख सकते हैं। तो इसके जगह पर हम रख देते हैं कास π/6 बराबर कास y। कास से कास दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा तो यहां बचेगा y बराबर π/6। ये इसका आंसर हो जाएगा, y बराबर π/6। हम इसी चैप्टर के तीसरे क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 है आपका कोशेक इनवर्स 2। इसके बराबर भी हम पुट करेंगे कि कोशेक इनवर्स 2 बराबर y, कोशेक इनवर्स 2 बराबर y, ये हम मान लेंगे कोशेक इनवर्स 2 बराबर y है। अब कोशेक में अगर नहीं निकालना है तो कोशेक का
कोसेक का अगर हम उल्टा करते हैं तो कोसेक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है। तो कोसेक का उल्टा हम करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों, हमें साइन मिलेगा। तो इसका उल्टा कर दें तो हमें ये साइन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले कोसेक को इधर भेजेंगे तो यहां 2 बराबर कोसेक y हो जाएगा। हम दोनों संख्याओं का व्युत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे, ये ऊपर हो जाएगा और ये नीचे। तो 1/2 और इधर हो जाएगा 1 कोसेक y, और 1 कोसेक y बराबर साइन y होता है। तो 1/2 और साइन y हो जाएगा। सेम पहली सवाल के जैसे आपका यह सवाल बन गया है। इस सवाल को आपने एक बार लगाया है, फिर से एक बार देखेंगे बच्चे कि 1/2 बराबर साइन y, 1/2 बराबर साइन y, ये साइन का कितने अंश का मान है, तो आप कहेंगे कि ये साइन का 30 अंश का मान है। तो साइन y बराबर साइन π/6 बराबर साइन y, साइन कट गया तो y बराबर हो जाएगा π/6। y बराबर मिल गया हमें π/6। तो बच्चों हमें चेक करना है कि क्या यह मान साइन में, साइन के मुख्य मान में आ रहा है। तो साइन का जो मुख्य मान होता है -π/2 से π/2 होता है। डोमेन इसका कितना होता है, -1 से 1 होता है, -1 से 1 होता है। तो हम इसको चेक करेंगे क्या -π/2 और π/2 के बीच में आ रहा है, तो -π/2 और π/2 के बीच में ही यह मान आ रहा है, इसलिए साइन का यह मुख्य मान माना जाएगा। साइन का यह मुख्य मान लिया जाएगा, यह साइन का मुख्य मान है। इसी चैप्टर का है चौथा क्वेश्चन है, चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, चैप्टर का चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स -√3, तो सबसे पहले हम यहां पे क्या मानेंगे कि माना tan इनवर्स -√3 बराबर y। हमने मान लिया कि tan इनवर्स -√3 बराबर y हमने मान लिया। अब tan इनवर्स को हमें यहां पे रख देना है, तो tan इनवर्स को यहां पे रखेंगे तो -√3 बराबर tan y हो जाएगा। -√3 बराबर tan y हो जाएगा। बच्चों माइनस का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, माइनस से, तो ये -tan y हो जाएगा। बच्चे हम लोग जानते हैं कि tan -θ इज tan θ होता है। तो tan -θ बराबर tan θ होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं √3 इज tan -y। अब tan में देखेंगे ये कितने अंश का मान होता है, तो tan के कोणों की सारणी में ये मान हमें देखना पड़ेगा कितने अंश का होता है। तो tan में √3 कितने अंश का मान होता है, तो tan में √3 60 अंश का मान होता है। तो आप tan π/3 यहां पे लिख सकते हैं कि √3 बराबर tan 60 अंश या tan π/6, ये डिग्री मान है और ये इसका रेडियन मान है। तो tan π/3 बराबर tan -y। अब tan दोनों तरफ बराबर है, तो tan को tan से काट दीजिए, तो बचेगा क्या, यहां पे बचेगा -y और बराबर π/3, y बराबर -π/3। ये मान हम चेक कर लेते हैं क्या यह मान सही है। tan में आकर के चेक कर लीजिए, tan में यह मान -π/2 और π/2 के बीच में होना चाहिए। तो -π/3 इन दोनों मानों के बीच में ही होगा, इसलिए tan का यह मुख्य मान होगा। बच्चे इस सारणी को अगर याद कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, आपको वो पहचानने में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। y बराबर -π/3 tan के इस मुख्य मान के बीच में होगा। इस चैप्टर का हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5 और क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है हमें cos इनवर्स
-1/2। इसको उसी तरीके से हम लोग मानेंगे कि माना cos इनवर्स -1/2 इज इक्वल टू y हमने मान लिया। अब cos को उस साइड में ले चलेंगे, cos को इस साइड में ले आएंगे तो -1/2 बराबर हमें मिल जाएगा cos y, -1/2 बराबर हमें मिल जाएगा cos y। अब माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ हमें करना है तो 1/2 ये प्लस हो गया और ये क्या हो जाएगा माइनस cos y। माइनस का मल्टीप्लाई किया तो हमें मिल गया 1/2 बराबर माइनस cos y। अब कास में आप देखें तो हम लोगों को कोऑर्डिनेट पढ़ाया गया है, चतुर्थांश के विषय में बताया गया है, तो बच्चे सब जानते हैं। और उसके पहले भी हम लोग कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं कि कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे कि कोई भी जो एंगल होता है वो 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 और 360 अंश, तो इस तरीके से हम लोग कोणों को लेके चलते हैं। 0 अंश, 90 अंश, 180 अंश, 270 और 360। ये सीधा क्रम होता है। अगर उल्टा क्रम चलेंगे तो इसे रेडियन में अगर हमें लिखना है तो 0, इसको हम लोग π/2, इसको हम लोग पाई लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3π/2। अगर उल्टा चलना है तो ये -π/2 होता है, ये -π होता है और ये -3π/2। इस तरीके से इस तरीके से चलेंगे सीधा है और इस तरीके से चलेंगे तो उल्टा रहता है। इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि cos माइनस किस चतुर्थांश में होता है, cos माइनस किस चतुर्थांश में होता है। तो ये प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम में सभी क्या होते हैं, सभी प्लस में होते हैं। जितने भी आपको त्रिकोणमितीय फलन मिलेंगे सभी क्या होंगे, प्लस में होंगे। ये प्रथम चतुर्थांश में सभी प्लस में होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होते हैं। और शेष क्या होते हैं, शेष मतलब इन दोनों को छोड़कर बाकी जो शेष बचते हैं वो आपके क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं, ऋण में होते हैं। बाकी शेष किस में होते हैं, ऋण में होते हैं। तीसरे वाले चतुर्थांश में यदि हम देखें तो यहां पे tan और काट ये प्लस में होते हैं, शेष किस में होते हैं, ऋण में होते हैं। कहने का मतलब बच्चों यहां पे ये है कि तीसरे वाले चतुर्थांश में tan काट प्लस में लिया जाता है और उसके बाद जितने भी शेष त्रिकोणमितीय अनुपात मिलते हैं उनको हम लोग ऋण में रखते हैं। चतुर्थांश में आपका cos और sec प्लस में होते हैं और शेष ऋण में होते हैं। शेष ऋण में होते हैं मतलब जो दोनों पॉजिटिव हैं इसके अतिरिक्त जो भी होंगे वो आपके क्या होंगे, माइनस में होंगे। तो आप कैसे इसको पहचानेंगे, ये भी तरीका आप त्रिकोणमिति में आपको हम किसी वीडियो के माध्यम से आपको दिखाएंगे। इसको पूरा निकालना सिखाएंगे कैसे ये निकलता है। बशर्ते भी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा जानकारी इसके विषय में लेकर के अपने एक्सरसाइज पे चलते हैं। अब हमारे एक्सरसाइज में इस सवाल में दिया गया है -cos y बराबर 1/2। 1/2 तो माइनस cos किस चतुर्थांश में आएगा, तो -cos चतुर्थांश तृतीय और चतुर्थ में आ रहा है, क्योंकि साइन कोसेक यहाँ पे क्या होते हैं, प्लस होते हैं। साइन कोसेक क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसमें साइन प्लस में है, कोसेक प्लस में है, बाकी शेष किसमें है, ऋण में है। तृतीय में, चतुर्थ में आपका जो है ये कास, चतुर्थ में पॉजिटिव तो कास यहाँ पे निगेटिव है तो चतुर्थ में नहीं आएगा। थर्ड और सेकंड में कास क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1/2 बराबर कास, इसके जगह पे लिख सकते हैं पाई माइनस वाई। कास 180 माइनस थीटा, यहां पे लिख सकते हैं दिखा करके कि कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा। ऐसा होता है तो माइनस कास वाई के जगह पे हमने लिख दिया कास पाई माइनस वाई। अब इसको हम चेंज करते हैं, कास में कितने का मान होता है, तो ये कास में
आप देखते हैं काश में कितने का मान होता है, तो ये काश का 60 अंश का मान है, तो हम लोग इसको लिखते हैं काश पाई बाई 3 बराबर काश पाई माइनस वाई। काश काश बराबर है तो काश काश को कैंसिल कर देंगे, तो बचेगा इधर पाई बाई 3 बराबर पाई माइनस वाई। पाई वाई को इस तरफ पक्षांतर करेंगे, पाई बाई 3 को उस तरफ रख देंगे, तो वाई बराबर हमें मिला पाई माइनस पाई बाई 3। वाई बराबर, इसमें एलसीएम लेके निकालेंगे बच्चों, तो 3 पाई में से 1 पाई निकालेंगे तो 2 पाई बटा 3 इसका मुख्य मान होगा। तो काश इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान हमें मिला 2 पाई बाई 3। तो 2 पाई बाई 3 काश में आप चेक करके देख लीजिए कि क्या इसके बीच में आ रहा है, तो 0 से पाई होता है, तो 0 से पाई ये दोनों मानों के बीच में इसका मुख्य मान माना जाएगा, इसलिए y का जो मुख्य मान होगा 2 पाई बाई 3 ही लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन में दिया है बच्चों tan इनवर्स -1। छोटे क्वेश्चन हैं, आप आसानी से लगा सकते हैं। एक सवाल अगर समझ में आ जाता है तो सभी सवालों को आप अपने तरीके से कर सकते हैं। इसको भी हम लोग पुट करेंगे, माना tan इनवर्स -1 बराबर y, tan का पक्षांतर कर देंगे या tan को इस साइड में रख देंगे, तो -1 बराबर tan y, माइनस का पक्षांतर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बराबर वहां पे हो जाएगा -tan y। और अभी मैंने इसके पहले बताया कि tan माइनस थीटा बराबर -tan थीटा होता है बच्चों। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं tan एक कोणों की सारणी में 45 अंश का मान होता है, तो हम 45 अंश को रेडियन में चेंज करके पाई बाई 4 बराबर, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan माइनस वाई, और tan से tan कैंसिल कर दिया तो पाई बाई 4 बराबर माइनस वाई, माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे तो y बराबर माइनस पाई बाई 4। ये इसका क्या हो जाएगा, मुख्य मान हो जाएगा। tan इनवर्स -1 का मुख्य मान हमें मिल गया -पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 सेक इनवर्स 2/√3। हम लोग उसी तरीके से इसको भी पुट करेंगे, माना सेक इनवर्स 2/√3 बराबर y हमने मान लिया। अब आप चाहे तो सेक के रूप में लगा सकते हैं, या आप इसको पलट करके आप कॉस में भी लिख सकते हैं। पहले सेक को हम पक्षांतर करके इस साइड में ले आएंगे, तो 2/√3 बटा बराबर सेक y। अब सेक का अपोजिट, सेक का उल्टा अगर करते हैं, ये चीज ऊपर कर दें, ये चीज नीचे कर दें, तो ये बच्चों काश y बन जाएगा। इसके पहले एक सवाल में हमने बताया था कि हर को अंश में, अंश को हर में रख दें, और इसको भी पलट देंगे, ये काश बन जाएगा। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं √3/2 बराबर 1/sec y, और 1/sec y को हम लोग लिख सकते हैं, 1/sec y को लिख सकते हैं √3/2, इसको हम लोग लिख सकते हैं काश y। 1/sec y को हम लोग लिख सकते हैं काश y। काश y में आप देखेंगे कोणों की सारणी में कि √3/2 कितने अंश का मान होता है या किसका मान होता है, तो आप देखेंगे तो काश में ये 30 अंश का मान होता है। तो इसके जगह पे हम लोग लिखेंगे काश पाई बाई 6 काश y। काश से काश कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर हमें पाई बाई 6 मिल जाएगा। यह मान आप यहां पे चेक करके देख सकते हैं कि क्या यह इसका मुख्य मान है या नहीं। तो काश में आप देख लीजिए 0 से पाई होना चाहिए, तो 0 से पाई के बीच में ही पाई बाई 6 आएगा, इसलिए यह काश सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान होगा। यह सेक इनवर्स 2/√3 का मुख्य मान होगा। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 को भी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है बच्चों काट इनवर्स √3।
काट इनवर्स रूट 3। और काट इनवर्स रूट 3 हम इसके बराबर भी मानेंगे कि काट इनवर्स रूट 3 बराबर y। काट इनवर्स रूट 3 बराबर y, इस तरीके से हम इसको मान लेंगे। और काट को आप इस साइड में रख दीजिए, काट को यहां पे रखेंगे तो रूट 3 बराबर काट y हो जाएगा। रूट 3 बराबर काट y हो जाएगा। अब काट में अगर आप नहीं लगा रहे हैं इसको, तो इसको काट के अपोजिट अर्थात tan में चेंज कर लीजिए। tan में भी हम इसको चेंज कर सकते हैं बच्चों। tan में चेंज करने के लिए दोनों का उल्टा कर दीजिए, इसको 1/√3 बराबर इसको 1 काट y, ऐसा कर दीजिए। तो ये तो 1/√3 और बराबर ये बन जाएगा आपका tan y, क्योंकि 1 काट y बराबर tan y होता है और 1 काट थीटा बराबर tan थीटा होता है। ये एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के व्युत्क्रम या उल्टे होते हैं। तो tan y बराबर 1/√3। tan में यह मान हम देखते हैं कि tan में यह मान कितने अंश का होता है, तो tan में यह मान tan 30 अंश का होता है, अर्थात tan π/6 बराबर tan y। tan से tan कैंसिल हो जाएगा, tan से tan कैंसिल करेंगे तो y बराबर हमें π/6 मिल जाएगा। इसको चेक करना है, देख लीजिए इसके मुख्य मान है कि नहीं है। तो आप tan वाले में चले जाइए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो -π/2 और -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो π/6 इन दोनों के बीच में ही होगा, इसलिए इसका ये मुख्य मान माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, कास इनवर्स 1/√2, वो भी माइनस में। किसमें है? माइनस में है। इसको भी हम लोग उसी तरीके से लगाएंगे, मान लेंगे कि कास इनवर्स -1/√2 बराबर y मान लेंगे। कास को उधर रखेंगे तो -1/√2 बराबर ये हो जाएगा कास y। अब माइनस का मल्टीप्लाई दोनों तरफ करेंगे, तो माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस कास y। अभी इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस क्वाड्रेंट में कास माइनस में होता है, तो सेकेंड और थर्ड में। तो सेकेंड और थर्ड में है तो हम लोग इसको लिखेंगे 1/√2 बराबर, यहां पे लिखेंगे बच्चों, इसको हम लोग लिख सकते हैं कास π-y। कास π-y यहां पे दिखाना चाहे तो आप बता सकते हैं कि कास 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कास थीटा होता है। तो इस तरीके से हम इसको चेंज करके लिख दिए हैं कास π-y। तो कास π-y, अब इसका मान हम कास में चेक करेंगे कितने का होता है, तो ये 45 अंश का मान है। कितने अंश का मान है? 45 अंश का। तो ये कास π/4 बराबर कास π-y, कास π-y, कास से कास कैंसिल हो जाएगा तो π/4 बराबर π-y। y का पक्षांतर इधर कर दीजिए, π/4 को इधर रख दीजिए, तो y इधर आएगा तो प्लस हो गया और ये उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा π/4। तो y बराबर हो जाएगा 4 एक कम 4 में से घटाएंगे तो 3π/4 हमें मिलेगा। y बराबर 3π/4, ये हमारा इसका क्या हो जाएगा? मुख्य मान हो जाएगा। कास इनवर्स -1/2 का मुख्य मान है 3π/4। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 है कोसेक इनवर्स -√2। कोसेक इनवर्स -√2, उसी तरीके से सभी क्वेश्चनों को हमें मानना है कि माना कोसेक इनवर्स -√2 बराबर y। ये हमने पुट कर लिया है, मान लिया। कोसेक को यहां पे रखेंगे तो -√2 बराबर हो जाएगा कोसेक y। कोसेक y का अपोजिट साइन होता है, कोसेक y का अपोजिट साइन होता है। उल्टा अगर हम इसका कर देंगे तो इधर भी उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा यदि हम करते हैं तो ये हो जाएगा -1/√2 बराबर 1 कोसेक y। कोसेक y
कौशिक y। तो इस तरीके से उल्टा कर दीजिए। अब -1/√2 बराबर 1 कौशिक y को हम लोग लिख सकते हैं साइन y। क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 कौशिक y को लिख सकते हैं साइन y। तो साइन आप देख रहे हैं यहां पे निगेटिव चिन्ह है, तो निगेटिव चिन्ह है, माइनस चिन्ह है, तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/√2 बराबर माइनस साइन y। साइन y हमने लिख दिया। अब आप जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन माइनस वाई। साइन माइनस वाई माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। तो 1/2 साइन में कितने का मान होता है? 45 अंश का होता है। तो साइन π/4 बराबर साइन माइनस वाई। साइन माइनस वाई। अब साइन साइन बराबर है बच्चों दोनों तरफ, तो आप कैंसिल कर दीजिए। तो माइनस वाई बराबर आपको यहां मिलेगा π/4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर माइनस π/4। ये इसका मुख्य मान होगा। किसका? कोशेक इनवर्स -√2 का मुख्य मान y बराबर माइनस π/4। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। तो बच्चों इस तरीके से बहुत ही आसान क्वेश्चन है चैप्टर में, तो हम लोग क्वेश्चन 10 को हल किए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स ब्रैकेट में है -1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2 ब्रैकेट के अंदर ये दिया गया, सॉरी यहां पे माइनस है, माइनस लगाएंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 को किस तरीके से हल करना है? बहुत ही आसान है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 11 में ये tan इनवर्स 1 जो होता है, tan इनवर्स 1 जो है ये π/4 की वैल्यू है, तो हम इसके जगह पर π/4 लिख देंगे। π/4 प्लस अभी आपने इसके पहले ही क्वेश्चन में देखा कि cos इनवर्स -1/2 का जो वैल्यू आया है, -1/2 की जो वैल्यू आई है, -1/2 की जो वैल्यू हम लोग ने प्राप्त किया है वो है, आप लिख सकते हैं 2π/3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 की जो वैल्यू हमें मिली है वो हमें मिली है बच्चों -π/6। ये पहले ही हमने इसको प्राप्त कर लिया है, तो इस तरीके से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम आएगा इसका 12, एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा। तो 4 से भाग देंगे, तो 4 से भाग देने पर हमें यहां मिलेगा 3π प्लस 3 से भाग देने माइनस यहां पे 6 से भाग देने पर हमें मिलेगा 2π। तो 8 और 3 जोड़ेंगे तो 8 3 11 में से 2 निकालेंगे, यहां हो जाएगा 9π/12। 9π/12 ये हमें इसका मुख्य मान प्राप्त हुआ। इसका मुख्य मान tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मुख्य मान हमें मिला 9π/12। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है कि cos इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12 है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा, का मान। तो आसानी से cos इनवर्स 1/2 का मान अगर हम निकालें तो इसका मान होता है π/3। शॉर्ट अंश की वैल्यू है, और प्लस 2 इंटू साइन 1/2 का जो मान होता है वो π/6 होता है बच्चों। 2 तिहाई 6 π/3 प्लस ये भी π/3 हो गया। π/3 प्लस π/3 को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पे 2π/3। तो इसका मुख्य मान या इसका जो मान मिला है वो हमें मिल गया है
2π/3। इसका मान जो मिला हमें वो मिल गया 2π/3। क्वेश्चन नंबर बच्चों 13 और क्वेश्चन नंबर 14 आपके ऑप्शनल क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय टाइप के प्रश्न है, दिया है कि साइन इनवर्स x बराबर y, साइन इनवर्स x बराबर y हो तो आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा आप सीधा सीधा आप जानते हैं कि डोमेन और मुख्य मान से ही, डोमेन और मुख्य मान से ही इसका आंसर आप दे सकते हैं, क्योंकि साइन की जो अधिकतम वैल्यू होती है -1 से 1 तक होती है, तो इसका अधिकतम आप कह सकते हैं कि इसका जो मान होगा वो -π/2 से π/2 तक होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। -π/2 से आप -π/2 से आप चलेंगे यहाँ पे π/2, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें बच्चों? ऑप्शन नंबर बी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स -2। तो tan इनवर्स √3 की वैल्यू तो हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि ये tan 60 की वैल्यू है, तो इसके जगह पर हम लोग π/3 लिख सकते हैं और माइनस। इसके लिए हम पीछे आएंगे, इसके लिए अगर हम पीछे से निकालना चाहें तो बच्चों हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे बैक साइड में हम लोग निकाल सकते हैं कि सेक इनवर्स -2 बराबर y, पुट करके सेक को उधर भेजेंगे तो -2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा, -2 बराबर यहाँ पे हो जाएगा सेक y। सेक का अपोजिट करेंगे, इसका भी उल्टा हो जाएगा, तो -1/2 बराबर ये cos y हो जाएगा, cos y हो गया। अब काश में माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/2 बराबर हो जाएगा cos y हो गया। अब आप देखेंगे ये कितने की वैल्यू है काश में? 60 की वैल्यू है, π/3 की वैल्यू है, और माइनस इसको आप लिख सकते हैं cos π माइनस y, cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, cos से cos कैंसिल करेंगे, π/3 बराबर π माइनस y, y को इधर पक्षांतर करेंगे और π/3 को उधर ले चलेंगे, तो 3 पाई में से 1 पाई निकालेंगे तो y का मान हमें मिलेगा 2π/3। यही मान उठा करके हम इसके जगह पर रखेंगे तो 2π/3 इसका मान मिल गया हमें। अब एलसीएम लेंगे तो सेम है एलसीएम, तो पाई में से 2 पाई घटाएंगे तो -π/3। जो भी ऑप्शन दिख रहा हो आपको, कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? ऑप्शन आपका बी वाला ही इसमें सही है, तो बी वाला ऑप्शन 14 नंबर सवाल का ऑप्शन होगा बी। 14 नंबर सवाल का ऑप्शन होगा